ओम शांति। आज मुझे आप सबके साथ चाय पीनी है। चाय तो मैं बना रही थी और मुझे पीनी थी। बाबा ने कल कहा था कि 4 बातों का निश्चय होना चाहिए। एक तो स्वयं पर निश्चय, एक भगवान पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, एक ड्रामा पर निश्चय और चौथा निश्चय बाबा ने बताया परिवार पर निश्चय। आप सब मेरे परिवार के हो ना, हम एक ही परिवार के हैं ना। आपका और मेरा पिता एक ही है ना। चाहे आप भगवान कहो, उनको गॉड कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, है तो एक ही ना। हम कहते तो ऐसे ही है ना कि हम सबका पिता एक ही है, भगवान एक ही है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान एक ही है। बोलने में तो यही आता है ना, बोलने में नहीं, मानते भी तो हम यही हैं कि एक ही है भी एक। बोलना और मानना नहीं, सत्य भी यही है, भगवान एक ही है और हम एक ही पिता के संतान हैं, एक ही पिता के सब बच्चे हैं। मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो और आत्मा आत्मा हम क्या है? आत्मा आत्मा एक पिता के संतान, आत्मा आत्मा सब भाई भाई। तो हम सब एक ही पिता के संतान, भाई भाई, एक परिवार के हुए कि नहीं हुए? तो आप हमारे परिवार के हो कि नहीं हो? आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सब तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। ये हमारी अज्ञानता के कारण हमने बनाए हैं। बाकी क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होता है? एक ही भगवान के बच्चे होते हैं। पूरा विश्व एक परिवार होता है। तो हम सब एक परिवार के हैं। तो इसलिए आज हमारा मन किया कि हम अपने परिवार के साथ बैठ करके चाय पियेंगे। वो थोड़ी बातें हो जाएगी, एक दूसरे से मिलना हो जाएगा, हम एक दूसरे को जान पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। आपको इलायची वाली चाय पसंद है? मैंने अदरक तो डाली है, बहुत थोड़ी सी डाली है, क्योंकि मैं अदरक में ज्यादा नहीं ले सकती। थोड़ी थोड़ी शुरू की है, अभी शुरू की है। पहले तो मुझे अदरक की बहुत अधिक एलर्जी थी। फिर मैंने क्या किया, 1 साल से मैं एक तो नारियल का जूस पी रही हूँ और मैं लौकी होता है ना, घिया बोलते हैं जिसको, लौकी बोलते हैं, कोई कद्दू बोलते हैं, उसका जूस पी रही हूँ 1 साल से। उससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। जिन जिन चीज़ों की मुझे एलर्जी थी ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और कुछ बहुत सारी चीज़ों की एलर्जी तो ख़त्म हो गई है। कुछ थोड़ा थोड़ा सा रहा है, बहुत जैसे अपना टॉक्सिन्स बन जाते हैं लीवर में, आंतों में, तो उस वजह से हमें हर चीज़ की एलर्जी होने लगती है। फिर हम कोई जूस पीते हैं, विशेष करके तो घिया का और नारियल का जूस बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ठंडा भी होता है और हल्का रहता है, डाइजेस्ट होने में भी इजी रहता है ये। तो इसको, ये वाले घिए लौकी नहीं जो मार्केट में मिलते हैं, वो तो बहुत केमिकल से पकाए होते हैं, वो तो जहर होता है, उससे तो अपना लीवर और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। आपके खेत के ऑर्गेनिक घिया, तो अपने खेत के ऑर्गेनिक घिया का जूस पिया तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला है उससे। चाय मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, आधा कप लेती हूँ, 3 चाय लेती हूँ दिन में, आधा कप। इतना तो नुकसान नहीं करती है। बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं ना, वो नुकसान करती है। थोड़ा चाय तो नहीं नुकसान करती, क्योंकि हमारे ना घर में बुजुर्ग लोग ऐसे पिया भी करते थे, अभी पी रहे हैं, हेल्दी है, सब ठीक है। बहुत ज़्यादा चाय एसिडिटी बना देती है। मैं चाय में चीनी नहीं डालती। सीटा मिश्री होती है ना, पीसी हुई सीटा मिश्री रखती हूँ, ये थोड़ी सी डालती हूँ, थोड़ा लाइट रखती हूँ चीनी को। चीनी डालती नहीं है, मीठा लाइट रखती हूँ। ये मेरे पीतल का गिलास है, बुआ ने दिया था मेरे को, मैं इससे नहीं पीती हूँ लगभग। वैसे स्टील के गिलास में भी पी लेती हूँ कभी कभी, या तो स्टील के गिलास में या फिर इस गिलास में, ज़्यादातर इसमें। आज आपसे बातें करते करते ये चाय थोड़ी ज़्यादा बन गई। अब मैं गिलास में डालूंगी तो आप ये नहीं कहना, अभी तो कह रहे थे कि थोड़ी चाय पीते हैं और अभी ये चाय इतनी बना रखी है। आज तो थोड़ी ज़्यादा हो गई, मेरे को पता नहीं चला। कोई बात नहीं, एक दिन से तो
क्या होता है। आज थोड़ी ज़्यादा ही होगी सच्ची में। पता है मैं क्या करूँगी चाय पीने के बाद? मैं चाय पीकर योग करवाऊंगी। आज अब इधर बैठते हैं, बैठ करके चाय पीते हैं और योग के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं आपके साथ। मैं कैमरे को घुमाती अभी ठीक है। जैसे अब ये चाय पी रहे हैं, चाहे चाय हो, दूध हो, चाहे पानी पी रहे हो, चाहे कुछ भी खा पी रहे हो, जो भी इंटेक करते हो, तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले भगवान को ऑफर करते हैं, उसको भी उसके लिए योग करते हैं। अब मैंने जैसे चाय ले रखी है, अब मैं क्या करूँगी? मैं बाबा को याद करूँगी। पहले बाबा को याद करूँगी, फिर हम मिलकर के चाय पियेंगे। मैं देखती हूँ पहले अपने आप को कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ मस्तक के भीतर एक अति तेजस्वी चमकता मणि, बहुत ही सुंदर प्यारी सी आत्मा हूँ, बहुत ही सुंदर आत्मा हूँ। आत्मा शरीर की बात नहीं है, आत्मा शरीर तो हमारा साधन है, ये हम शरीर तो है नहीं कि हम आत्मा है। अति सूक्ष्म चमकता मणि, प्योर आत्मा, श्वेत प्रकाश स्वरूप आत्मा। और हम आत्मा का पिता, हम आत्मा जैसे ही हैं। निराकार प्रकाश स्वरूप शिव बाबा, वो कहाँ रहते हैं? सूर्य चांद तारागण से पार, नीले आसमान से ऊपर, श्वेत प्रकाश से भी पार, बहुत ही सुंदर सुनहरा लाल प्रकाश है। वो हमारा घर है, शांति धाम। उस शांति धाम में कोई उसे परम धाम कहो, शांति धाम कहो, निर्वाण धाम कहो, परलोक कहो, उस सुनहरे लाल प्रकाश में अति सूक्ष्म चमकता सितारा निराकार प्रकाश स्वरूप शिव बाबा हमारा पिता। हम उन्हें याद करते हैं, दिल से बोलते हैं, शिव बाबा ये जो भी हमारे पास है, फिलहाल चाय है, तो हम कहेंगे बाबा ये आपके भंडारे की है, आपने दी है, आप इसमें शक्ति भरो, इसको प्योर बनाओ, पवित्र बनाओ, ताकि जब हम आत्मा इसे लेंगे, इसके अंदर पवित्र शक्तियाँ हमारे अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ को चार्ज करके लेने से नुकसान नहीं करेगी। तामसिक चीज़ों को बाबा दृष्टि नहीं देता। जैसे कोई नॉनवेज है, बीड़ी सिगरेट शराब, कुछ भी ऐसा तामसिक चीज़ें हैं, तो उसको बाबा दृष्टि नहीं देते। हम कहें कि भाई तामसिक चीज़ें हैं, उसको बाबा को दृष्टि दिलवा करके शुद्ध करके पवित्र करके ले लेंगे तो हमें शक्ति देगा और हमें स्वस्थ रखेगा। नहीं, सात्विक शुद्ध पवित्र चीज जो होगी बाबा उसी को दृष्टि देंगे, उसी में बाबा शक्ति भरेंगे। तो इसको हमने विचार किया, बाबा का पवित्र प्रकाश आ रहा है, शुद्ध प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश इसके अंदर भर रहा है, ये शुद्ध हो रही है, ये पवित्र हो रही है, इसमें भगवान का प्रकाश शक्तियां भर रही है। अब फिर हम देख रहे हैं इसके अंदर श्वेत प्रकाश दिख रहे हैं इसके अंदर, ये प्योर है, अब मुझे शक्ति देगा। ऐसे भगवान को याद करके कुछ खाना पीना करने से हमें खुशी भी मिलती है। ऐसे बिना भगवान को याद किए हम कुछ भी खाते हैं ना, शक्ति नहीं मिलती है उससे, और ये हर प्रकार की एनर्जी उससे हमारे अंदर आ जाती है। जैसे पानी है, बाहर से आ रहा है, क्या क्या एनर्जी भरी हुई है उसमें, दुनिया भर की नेगेटिव एनर्जी उसमें होती है। बाहर की चीज़ें आ रही है तो बाहर वालों की एनर्जी है ना, उसमें हर तरह की नेगेटिव एनर्जी उसमें है, तो हम उसकी एनर्जी को चेंज करते हैं। तो एनर्जी को चेंज कैसे होगी? बाबा की याद से होगी या अपने पवित्र प्रकाश से होगी। तो अपने आप को भी सोचना है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा बाबा वो तो है ही पवित्रता का सागर। घर बाबा का घर है, आपका भी तो पिता है, तो आपका भी घर है।
सारा दिखाएंगे कि बाबा का घर किस तरह से बना हुआ है। छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा है और शांति फील होती है, बहुत ज़्यादा खुशी, शक्ति। और परिवार बहुत बड़ा है। क्लास में आने वाले भाई बहन तो अपने परिवार के हैं ही, बाकी हर आत्मा अपनी है, अपने परिवार की है, ये भावना रहती है। जो भी आता है अपना ही है। हम आत्माओं में प्रेम का, शांति का, शक्ति का, सुख का संस्कार होना चाहिए। हम जब दूसरों से प्रेम चाहते हैं, दूसरों से साथ चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम दूसरों को अपनापन महसूस करवाएं, उनसे शांति से बात करें, उन्हें खुशी दें, उन्हें सुख दें। जो हम दूसरों से चाहते हैं वही हमें दूसरों को देना चाहिए। मेरे जीवन के बहुत सारे अनुभव हैं, आपसे यूँ मिलना होता रहेगा और ऐसे ही आपको अनुभव, अपने सारे अनुभव आपको सुनाया करेंगे। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। हमें आपके बारे में जानने का अवसर मिलेगा, खुशी मिलेगी। हम फिर आपको ऑनलाइन योग कमेंट्री करवाया करेंगे। अभी तो ऑनलाइन करवा नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं हो जाते तब तक यूट्यूब परमिशन नहीं देता है हमें ऑनलाइन जुड़ने का। फिर हम आपसे ऑनलाइन मिला करेंगे, योग करवाया करेंगे। हमारे अंदर एक ही बाबा ने विशेषता दे रखी है योग करवाने की। अच्छा लगता है, बाबा करवाता है, खुद से नहीं होता है, भगवान कराता है, लेकिन जब करवाता है तो बहुत आनंद, बहुत शक्ति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो हमको करवाया करेंगे, बस आप जुड़े रहना। आज भी ऐसा विचार है कि मैं थोड़ा ऑनलाइन रिकॉर्ड करके अपलोड करूँ मेडिटेशन कमेंट्री, आप ज़रूर सुनना। 15-20 मिनट की, आधा घंटा की। मुझे तो लंबी लंबी कमेंट्री कराना अच्छा लगता है, लंबे लंबे टाइम तक योग करना अच्छा लगता है, 2-2, 2.5-3 घंटे। लेकिन शायद आप 2-2.5-3 घंटे ना कर पाओ तो एक बार हम छोटा आधा घंटा का योग का कमेंट्री रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रूर सुनना। ओके, फिर मिलते हैं। ओम शांति।